अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, ये एक व्हाट्सएप की चैट मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस चैट में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर ने अपना सोलर सिस्टम का इशू खुद सॉल्व कर लिया, किस तरीके से उनका सोलर सिस्टम डेड हो गया था, काम करना बंद कर गया था, मगर उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपना सोलर सिस्टम रिस्टोर कर लिया। मैं पूरी चैट आप लाइव दिखाने वाला हूँ, इनसे मैंने इजाज़त ले ली है। और सरप्राइज़ क्या है, सरप्राइज़ ये है सब्सक्राइबर्स जो है वो चाहते हैं कि हम अपना काम कैसे करें और कोई दूसरा बंदा ही आके करेगा। पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, 12.1 वोल्ट के ऊपर बैटरी आपको नज़र आ रही है। और ये पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है सही से काम नहीं कर रहा है। यहाँ से शुरू हुआ है मसला इनका सब्सक्राइबर का। इनका जो मैसेज आया है वो मैसेज देखें आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने आपको जो है ना ये अपने इसकी तस्वीर दी थी। इस पे ना सोलर प्लेट बनी हुई नहीं आ रही मेरे पास ना। 150 वाट की 2 सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। अच्छा, वो पता नहीं अब कब से नहीं चल रहा सोलर प्लेट, ये तो मुझे नहीं पता। मेरी आज नजर पड़ी है ये सोलर प्लेट जैसे जो है ना चल नहीं रही है। मैंने इसमें जो है ना ये जो इसका वो होता है येलो कलर का लगा हुआ है पॉइंट, मैंने वो भी निकाल के इसे दोबारा लगाया तो शायद हो सकता है ये उड़ गया है, तो इससे भी कोई ऐसा इशू नहीं आया, सोलर प्लेट ऑन नहीं आई। आप मुझे ये बताएं कि ये जो सोलर प्लेट का करंट में यहाँ नीचे घर से ही अगर बैठ के चेक करना चाहूँ तो किस तरह से चेक कर सकते हैं सोलर प्लेट से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ऊपर सोलर प्लेट में जाके देखना कुछ मसला हो गया है, थोड़ा सा मुझे गाइड कर दीजिएगा। सबसे पहला मैसेज इनका ये आया कि सोलर प्लेट से करंट नहीं आ रहा है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। सिस्टम में आप इनको इनका बताता चलूँ, इनके पास 2 सोलर पैनल छोटे वाले लगे हुए हैं, डीसी सिस्टम वाले, यानी कि 150 वाट का एक पैनल लगा हुआ है और 180 वाट का शायद दूसरा पैनल लगा हुआ है। 2 पैनल्स में से जो एक पैनल है वो किसी वजह से ख़राब हो गया था और उसको बाहर से रिपेयर कराया गया। जो भी इंस्टॉलर था उन्होंने रिपेयर करके फिर उसको ठीक करके दोबारा लगाया है। अब यहाँ पर ये इशू आ रहा है इनको कि इनके जो है वोल्ट यानी कि ऊपर से सोलर का करंट इनका नहीं आ रहा है। ठीक है जी, अब आगे आ जाएँ। देखिए, करंट चेक करने के लिए आपके पास 12 वोल्ट का कोई भी मीटर होना चाहिए। अगर मीटर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको 12 वोल्ट दिखा दे कि आ रही है या 14 वोल्ट या 16 वोल्ट, तो मैं अक्सर एक रेड वाला मीटर मिलता है बैटरी में लगाने वाला। अगर आपने कोई हैवी ज़्यादा खर्चा नहीं करना तो 100-150 रुपए का वो मीटर होता है जो कि ये दिखाता है कि इतने वोल्ट हैं, ठीक है? तो वो मीटर आप इसके तार निकालेंगे, सोलर वाले तार दोनों खोल के बाहर निकालेंगे, ठीक है? सबसे पहले धूप के टाइम पे करें, दोपहर धूप के टाइम पे इन दोनों सोलर वाले तारों को बाहर निकालें। पहले तो इन दोनों को आपस में हल्का सा टच करके देखेंगे तो स्पार्क होगा हल्का सा, उससे भी पता चल जाएगा करंट है। वरना ये कि इन दोनों के ऊपर जो है वो करंट इसमें नहीं होता। अगर छोटे वाले पैनल लगे हुए हैं ना आपके, अगर 585 वाले बड़े पैनल नहीं है, छोटे पैनल तो इसमें करंट नहीं होता है। बस इसका जो है आप किसी भी वोल्ट मीटर से इनको निकाल के वोल्ट चेक करें, नीचे अगर वोल्ट आ रहे हैं तकरीबन 20, 21, 30 वोल्ट, 25 वोल्ट के करीब आ रहे होंगे, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वोल्टेज यहाँ तक आ गए हैं एमपीपी तक, पीडब्ल्यूएम तक। उसके बाद फिर इसमें खराबी होगी कोई। तो इस तरीके से आप वोल्टेज चेक करें सोलर वाले सबसे पहले। ये बात आप सब नोट कर थैंक यू लें। सो मच भाई। मैंने तो दोनों तार निकाले थे, उनको आपस में टच करा तो कोई स्पार्किंग नहीं हुई। फिर मैंने वैसे ही कि वैसे ही मैं वापस लगा दिए। 12 वोल्ट का वो छोटा सा मीटर आता है ना जो आप कह रहे थे, वो मेरे पास लगा हुआ है। तो मैं यानी कि वो दोनों जो तार हैं उनमें कनेक्ट करूँ, कल दिन में करके देखूँ। चलिए, मैं इंशाल्लाह कल दिन में करके देखती हूँ। अगर ये ना हो तो फिर इसके बाद फॉल्ट किसमें आता है? अगर मीटर ये बता दे तो फिर फॉल्ट किसमें है ये बताएंगे आप मुझे? अगर मसरूफियत नहीं है तो बहुत शुक्रिया, आपने रिप्लाई दिया मुझे। असल में मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ लोगों को आने में बड़ा मसला होता है। किसी को बुलाओ ना यार आके देख लो क्या मसला है, तो इतने नखरे करते हैं, बंदा पैसे भी देगा लेकिन दिमाग इतने होते हैं कि आता नहीं है कोई भी। तो मैंने एक बार पहले भी आपसे पूछ के थोड़ा बहुत जो था वो रिपेयर कर ली थी, तो इसलिए सोचा कि दोबारा आपसे कॉन्टेक्ट करूँ। पे जहाँ इससे कनेक्शन हुआ है तारों के, वहाँ से फिर आप उसको खोल देखिए। इसमें ये होगा, अगर आपने यहाँ पे मीटर लगाया और उसने वोल्टेज नहीं दिखाया, मिसाल के तौर पे 20-25 वोल्ट उसने नहीं दिखाया ना मीटर ने, और प्लस प्लस माइनस उसमें होता है, तो अगर प्लस माइनस सही लगाएंगी तभी वो मीटर वोल्टेज दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। तो अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे तो फिर आप और आगे जाएंगी, यानी कि कहाँ पे जहाँ पैनल लगे हुए हैं, पैनल पे जहाँ इससे कनेक्शन हुआ है तारों के, वहाँ से फिर आप उसको खोल के चेक करेंगी कि यानी पैनल से फिर तार उतार देंगी। जैसे अभी एमपीपीटी से आपने ये वाले तार उतार के चेक किए, फिर वहाँ से जो है पैनल के पास आप ये जो तार नीचे आ रहा है इसको उतार के पैनल के तारों को चेक करेंगे करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है? जो कि उम्मीद है कि 100% उम्मीद यही है कि वहाँ पे करंट आ रहा होगा। और जो मसला आपका होगा फिर वो उस जोड़ में होगा जो ऊपर लगा हुआ है आपको, ठीक है जी? उस जोड़ में मसला होगा, उस जोड़ में भी मसला नहीं है तो वहाँ से लेके यहाँ तक जो तार आया बीच में कहीं किसी ने काट पीट तो नहीं दिया, दरवाजे में तो नहीं दब गया, कट तो नहीं गया। बस ये इस तरीके से आपने पकड़ना है बस, यानी कि आप एक स्टेप आगे जाते हैं आपको पता चल जाएगा। अभी जाके आप पैनल के देखें और दिन के टाइम पे धूप के टाइम पे देख लीजिए बस, ठीक है? कुछ हो सकता है यही कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लिया, काफ़ी इन्होंने चीज़ें पूछी हैं और ये हमारी एक सब्सक्राइबर हैं और ख़ातून हैं माशाल्लाह। और इन्होंने पहले भी शायद कह रही हैं कि पहले भी मैंने पूछ के कुछ सेटिंग वेटिंग करी थी, कुछ इनकी होगी, बहरहाल मुझे याद नहीं है अभी। जो मुझे और चैट्स इसमें होती नहीं है, डिलीट हो जाती हैं। तो अभी जो है इसमें जो असल वजह है वो ये है कि जब आपका पीडब्ल्यूएम सोलर चार्ज कंट्रोलर काम करना छोड़ जाए तो उसको आप कैसे चेक करें कि मैंने क्या ख़राबी हुई है, सोलर पैनल मेरे काम नहीं कर रहे या मेरा पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, ख़राबी कहाँ पे हुई है, इसको चेक करके आप अपने सिस्टम को कैसे खुद ठीक कर सकते हैं।
ये इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा, और बोलूँगा मैं कम, आपको ये लाइव जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर इस पे कर दूँगा। अभी तक जो आपने बात सुनी है वो आपको समझ आ गया होगा कि इनका PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, सोलर का करंट नहीं आ रहा है। मैंने इनको ये बताया कि आप इसको चेक करें, सोलर के तार उतारें PWM के पास से, और उस पे कोई भी अपना 12 वोल्ट का DC मीटर लगा के चेक करें कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उस मीटर के ऊपर वोल्टेज आपके 20 से 25 से के आसपास होने चाहिए। छोटे पैनल्स जो होते हैं आपके DC सिस्टम के लिए, यानी कि 100 से 180, 150 वाट, 200 वाट, 250, 300 वाट के जो सोलर पैनल होते हैं, उसके वोल्टेज रेंज यही होती है कि 18-20 से लेके आपके 25, 27-28 के दरमियान वोल्टेज रेंज हो सकती है। और कितने वोल्टेज पैनल को देने चाहिए ये आपको अंदाज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सोलर पैनल के ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ होता है, वो स्टिकर बताएगा कि इसके कितने वोल्ट हैं, तो उतने ही वोल्ट उसको देने चाहिए। अगर उतने वोल्ट वो नहीं दे रहा है तेज़ धूप के दौरान, तो इसका मतलब है आपके पैनल में कोई ना कोई ख़राबी हुई है। और पैनल की ख़राबी जो होती है वो पैनल के अगर टूटा हुआ नहीं है, डैमेज नहीं है, ब्रेक नहीं है, तो उसके जो कंट्रोल बॉक्स लगा हुआ होता है, जहाँ पे उसके कनेक्शन हुए हुए होते हैं छोटे पैनल्स के अंदर, उसके अंदर डायोड्स वगैरह लगी हुई होती हैं, तो उसके बॉक्स के अंदर जो है वो ख़राबी हो सकती है। यहाँ पर मैंने इनको सिर्फ यही बताया अभी तक कि आप जो है पहले अपने वोल्ट मीटर को नीचे लगाएं, यानी कि जो आपके सोलर पैनल के तार नीचे आए हुए हैं वहाँ पे लगा के देखें। अगर वहाँ वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो फिर आपने जाना है छत पे जहाँ पैनल रखे हुए हैं, और पैनल से जहाँ पे आपके तार का कनेक्शन हुआ होगा वहाँ से तार उतार के आपने वहाँ मीटर लगा के देखना है दोपहर के टाइम पे कि वहाँ मीटर पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। अगर वहाँ वोल्ट आपके 20, 22, 25 आए, सही आए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ तो वोल्ट सही है, नीचे वोल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका तार कहीं ना कहीं से डैमेज है। बहरहाल ये बात होते 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 आगे अगर मैं आ जाऊँ तो इनका पता चला था कि इनका PWM सही नहीं था, बहुत पुराना होने की वजह से वो कमज़ोर हो गया था, सही काम नहीं कर रहा था। बहरहाल इनको एक PWM चार्ज कंट्रोलर मैंने यहाँ से भिजवाया अपने पास से, ये आप देख सकते हैं 60 एम्पेयर का PWM चार्ज कंट्रोलर इनको भेजा है, और इन्होंने उसको इंस्टॉल कब किया है ये देखते हैं। ये इनको सारी डिटेल्स चले गई कोरियर वगैरह की, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इनको कोरियर हो गया है, और कोरियर होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इनको मिल चुका है। ठीक है जी। 60 एम्पियर का PWM चार्ज कंट्रोलर इनको नया भेजा गया कि आप इसको सिस्टम में लगा के देखें, अगर बेनिफिट आपको होता है तो ये आप पहला वॉइस देख लीजिए। ये मुझे ना रिसीव हो गया है, मैंने इसे खोल लिया, माशाल्लाह साफ सुथरा है। अच्छा, ये अब मुझे आप थोड़ा सा गाइड करेंगे कि इसको मैं किस तरह से ना कनेक्ट कर लूँ खुद। मैंने जी, आपने नोट किया, इन्होंने कहा कि आप मुझे बता दें मैं इसको किस तरह कनेक्ट कर लूँ खुद। कह रही है मैं खुद कैसे कनेक्ट कर लूँ, वजह क्या है आप सुनिएगा आगे। बुलाया था, वो समय मिल नहीं रहा, तो मैं सोची थी अभी धूप भी है तो मैं खुद ही कनेक्ट कर लूँ इसे थोड़ा सा। देखें, कह रही हैं बुलाया था मगर कोई मिल नहीं रहा। इंस्टॉलर के जो अपने वो होते हैं कि इंस्टॉलर मिल नहीं रहा है, आज आएंगे कल आएंगे, उनके अपनी ही मसरूफियात ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये कह रही हैं कि इतनी लोड शेडिंग है, इतनी परेशानी है कि मुझे बताएं मैं इसको खुद कैसे लगा लूँ। तो मुझे गाइड कर दें ताकि मैं इसको कनेक्ट करके देखूँ। अस्सलाम वालेकुम। प्लस और माइनस का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर अपने घर में लगाने का तरीका आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। प्लस और माइनस का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तार प्लस का है, कौन सा तार माइनस का है। निशान लगा लें, पर्चे पे लिख के लगा लें, टेप लगा के उस पे लिख लें कि ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है। पुराने वाले कंट्रोलर में से सबसे पहले सोलर वाले तार निकाल दें, प्लस भी निकाल दें, माइनस भी निकाल दें। आपस में मिलने नहीं चाहिए। तार निकलने के बाद अलग अलग करके उसको छोड़ दें। सोलर वाले तार सबसे पहले निकाल के छोड़ दें, उसके बाद बैटरी के तार उसमें से निकाल दें, पुराने कंट्रोलर में से। दो चीजें हो गई। अब ये नया वाला जो कंट्रोलर है, इसमें पहले बैटरी वाले तार लगेंगे, उसके बाद सोलर वाले तार लगेंगे। लोड की मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, लोड को छोड़ दें, लोड वाले तारों की बात नहीं कर रहा अभी। पुराने कंट्रोलर में से सबसे पहले सोलर वाले प्लस माइनस निकाल दें, सेकंड नंबर पे बैटरी वाले पुराने में से निकाल दिए। नए वाले में, इस वाले में पहले बैटरी का लगेगा, उसके बाद सोलर का लगेगा। जब ये कनेक्शन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। सबसे आखिर में लोड के तार उसमें से उतार के इसमें लगा दें, बस हो गया कनेक्शन। चलिए ठीक है, मैं लगा के देखती हूँ इंशाल्लाह। मैंने कहा एक दफा आपसे और पूछ लूँ, मैं सोची थी पहले सोलर वाले तार इसमें लगा दूँ, लेकिन आप कहने के पहले बैटरी के तार लगाऊंगी, तो इंशाल्लाह पहले बैटरी के तार इसमें कनेक्ट करती हूँ, फिर सोलर के तार लगाऊंगी। यहाँ पे एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सोलर चार्ज कंट्रोलर हैं, चाहे MPPT हो या PWM हो, उनको अगर उस पर लिखा हुआ है कि बगैर बैटरी ये काम नहीं करता, तो आपने बगैर बैटरी उसको रन नहीं करना, या उस पर पहले सोलर के तार आपने नहीं लगाने हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे वोल्टेज सेट करने के लिए सोलर पैनल सिर्फ लगा के बैटरी के वोल्टेज सेट करें और फिर बैटरी जोड़ दें।
जो सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर बैटरी के बगैर नहीं चलते उनको आपने बगैर बैटरी के चलाना भी नहीं है, एक लम्हे के लिए भी नहीं चलाना है। लिहाजा बैटरी के वोल्टेज आप बैटरी लगा कर ही सेट करेंगे। उसका अलग तरीक़ाकार होता है कि बैटरी लगाने के बाद उसको किस तरीके से सेट किया जाए विदाउट लोड, यानी कि नो लोड के ऊपर आपको बैटरी को छोड़ना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आपको वोल्टेज सेट करने होते हैं, तो वो बैटरी के साथ ही उसके वोल्टेज सेट हो जाते हैं। अगर आपके 13.5 वोल्ट हैं, आपने 14 करने हैं, तो बैटरी को लगे लगे 14 किया जाएगा। बगैर बैटरी खुदारा अपने MPPT और दूसरे चार्ज कंट्रोलर्स को ना यूज़ किया करें, कभी भी ख़राब हो सकता है। चल गया तो चल गया, ना चलो तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस कनेक्शन चलो का। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करती हूँ। अगर कोई मसला हो तो फिर आपको तकलीफ दूंगी, लेकिन इंशाल्लाह होना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये देखें इन्होंने सबसे पहले नए वाले अपने PWM के अंदर पुराने वाले में से तार निकाल के लगा दिए हैं। तार वगैरह सारे अच्छे लगे हुए हैं, इनके देखने में अंदाज़ा हो रहा है DC के प्रॉपर DC की वायरिंग है ये। इसके साथ आप देख सकते हैं जैसी बैटरी कनेक्ट करी है 12.0 वोल्ट इसने शो कर दिया है। और जब हम आगे आ जाएंगे तो देखें जब इन्होंने सोलर के तार लगा दिए, दूसरी तस्वीर भेजी है कि सोलर के तार भी कनेक्ट कर दिए। यही तरीक़ेकार होता है, सबसे पहले कनेक्शन करते हुए बैटरी के तार लगेंगे, दूसरे नंबर पे सोलर के तार लगेंगे, तीसरे नंबर पे लोड के तार लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 16.4 वोल्ट लिखा हुआ आ रहा है इनपुट के अंदर, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देखें 16.4 वोल्ट जो है ना, ये बहुत कम है। ये सोलर पैनल के वोल्टेज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना कम नहीं होना चाहिए करंट, इसका मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो में कि 20 से 25 के दरमियान इसके वोल्ट होने चाहिए। लिहाजा कोई ना कोई जो है वो लूज़ कनेक्शन या कोई ना कोई इशू ज़रूर है। बहरहाल भाई अब बताएंगे, देखें क्या है, इसको थोड़ा सा मुझे गाइड करें। ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, 16 चार्ज तो सोलर का आ रहा है, लेकिन बैटरी चल नहीं रही है। ठीक है जी, अब देखें इनका जो सवाल है, इन्होंने कहा बैटरी चल नहीं रही है, तो बैटरी चलेगी कैसे? अब लोड के तार जो है पुराने वाले PWM से उतार के इसके अंदर कनेक्ट करें, लोड वाले तार जो सबसे सीधे हाथ पे लगे हुए हैं, तो ये आपका लोड को ऑन कर देगा। बटन है ये लोड का मैंने कहा था कि लोड भी आप कनेक्ट करें इसके ऊपर, बट बात असल में ये है कि इन्होंने कहा कौन से लोड में कनेक्ट करूं। जब वीडियो में भाई लोड के तार कौन से देखें आप वाले कह रहे हैं आप? लोड के तार मेरे पास तो ऐसे ही चार उसमें लगा हुआ था ना, पहले भी 4 ही तार थे, 2 सोलर के आ रहे हैं और 2 बैटरी के आ रहे हैं। अब कौन से तार कह रहे हैं कि अब मैं कौन से तार उतारूं, ये चीज समझ में नहीं है। ठीक है जी, वो कह रही हैं कि लोड के कौन से तार निकालूं मैं। जब देखें जब इनसे तस्वीर मंगवाई है तो पता चला है कि इन्होंने लोड बैटरी से डायरेक्ट लिया हुआ है। बैटरी भी थोड़ी सी पुरानी कंडीशन में है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि लोड इन्होंने चिमटियों के ज़रिए बैटरी से डायरेक्ट लिया हुआ है। अब बात असल में ये है कि नया PWM चार्ज कंट्रोलर लग तो गया है। अगर मैं इनसे ये कहता हूँ ना कि आप इसके लोड बैटरी से हटाएं, बैटरी को प्रोटेक्ट करें और PWM में लगाएं, तो ये कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो ये कमज़ोर भी हो चुकी होगी। लिहाजा ये वोल्टेज को स्टेबल नहीं रखती होगी, ये फ़ौरन 10.5 वोल्ट के करीब आने की कोशिश करती होगी। तो अगर ये PWM से लोड ले लेंगी तो इनका लोड बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, और जितनी ज़्यादा लोड शेडिंग कराची में हो रही है तो ये इनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लिहाजा जब ये तस्वीर देखी मैंने तो इनको बोल दिया कि आप जो है जैसे लोड चल रहा है वैसे ही चलाएं। जब नई बैटरी लगाएं तो आपने लोड लाजमी PWM से लेना, डायरेक्ट बैटरी से नहीं लेना है। ये मैंने इनको मुकम्मल बता दिया है। अब यहाँ पर जो वोल्टेज का इशू था ना, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वोल्टेज आप देख सकते हैं 16.4 वोल्ट अभी भी आ रहे हैं। इन्होंने तस्वीर भेजी है, 2000 वाट का कार इन्वर्टर भी लगाया हुआ है, बैटरी चार्जर भी लगाया हुआ है, प्रॉपर सिस्टम किया हुआ है जो होना चाहिए। और इशू जो है ना वो ये है कि अभी 16 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप देखिएगा 0.6 एम्पियर। ठीक है जी, 0.6 एम्पियर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। अब आप देखें इनको जब मैंने बताया कि आप ऊपर जाके देखें कि क्या इशू हुआ है, तो इन्होंने ऊपर जाके जो है वो सोलर पैनल के तार जो थे वो डैमेज हुए हुए थे, उतरे हुए थे, उसको उन्होंने जब ठीक किया है, मैंने कहा उसको आप दोबारा छीलें, तारों को दोबारा लगाएं। MC4 कनेक्टर वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना है आपने। छोटे सोलर सिस्टम के अंदर, DC सोलर सिस्टम के अंदर इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप MC4 कनेक्टर लगा रहे हैं और आपको उसको लगाने का तरीक़ा नहीं आ रहा है और आप कंफ्यूज हैं मैं सोलर कैसे लगाऊं। कोई मसले की बात नहीं है। आप प्लेट ख़रीदें छोटी वाली, उसके तार काट दें कैंची से, उसको छीलें कैंची से और फिर जोड़ दें, हाथ से घुमा के जोड़ें। कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको मुश्किल हो रही है MC4 लगाने में कि MC4 कनेक्टर में कैसे लगाऊं, तो आप उसको काट के, तो मैंने इनको यही कहा है कि आप तार को काट के जोड़ें, और उन्होंने जोड़ा तारों को, और प्रॉपर जोड़ने के बाद जो है रिज़ल्ट 0.6 एम्पियर, बिल्कुल भी नहीं, ना करंट आ रहा था, ना एम्पियर आ रहे थे, ना वोल्ट आ रहे थे इनके ऊपर से। तो जब इन्होंने तारों को ऊपर से रिफ़्रेश किया है मेरे कहने पे ऊपर जाके, और वो भी इन्होंने ख़ुद किया है सोलर पैनल से, तो आप देख सकते हैं इस वाली तस्वीर के अंदर अभी इन्होंने भेजी है कि 22 वोल्ट आना शुरू हो गए हैं। तो देखें अब 22 वोल्ट आए, तो अब देखें इनका इन्होंने जवाब क्या दिया था।
अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो है ना मैंने क्या नाम है इसमें वो लूजिंग आ रही थी तो देखें जी, लूजिंग आ रही थी, इन्होंने कहा है कि लूजिंग आ रही थी। अब कैसे इनको पता चला? ये ऊपर जाके इन्होंने खुद देखा है, इन्होंने हमारी सब्सक्राइबर ने। ऊपर से मैंने जाके सोलर प्लेटों का देखा, जो तार थे ना कुछ एक तार अलग हुआ था। उस तार को मैंने दोबारा से ज्वाइन मारा, बाकी भी ज्वाइन जो लगे हुए थे सबको खोल के मैंने दोबारा से अपने हिसाब से तो ज्वाइन मार दिया। उसके बाद ये रिजल्ट आया। अभी बताइए सही आ रहा है या नहीं आ रहा? सोलर प्लेट बैटरी को चार्ज कर रही है या नहीं कर रही? अभी आप मुझे जरा बताएं। तो मैंने पिक्चर्स दे दिया आपको, वॉट की दी और एम्पेयर की दी। समथिंग मेरा ख्याल ये है कि खराब। अब देखें ना फौरन इसके वोल्ट आए 22 देखें पैनल कहाँ पे रख। अब देखें ना फौरन अब देखें ये इनके वोल्ट तो आ गए 22 समथिंग के ऊपर वोल्ट पहुंच गए थे। एम्पियर 0.6 आ रहे थे, बहुत ही कम आ रहे थे। तो ये जवाब देख लें जो इनको दिया है। अब देखें ना फौरन इसके वोल्ट आए 22.8 पे आ गए ना। ये जेन्युइन वोल्ट है इसके। तारों को अगर आपने कैंची से काट के दोबारा छील के जोड़ा है सही से तो ये करंट तो इसके अंदर देखें वोल्टेज तो आ गए, ठीक है। एम्पियर बहुत कम आ रहे हैं 0.6 एम्पियर। अब ये देखें पैनल कहाँ पे रखे हैं आपने, पैनल साफ है, गंदे तो नहीं हो रहे। छोटे पैनल जो है ना बिल्कुल नीट क्लीन होने चाहिए, रोजाना उसको धो धा के साफ किया करें। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके ऊपर मिट्टी जम रही हो और जो है ना आप उससे लोड ले लें, ये कोई फायदा नहीं होना। तो पैनल को धो धा के अच्छी तरह साफ करें, बिल्कुल क्लीन कंडीशन में रखे हो, तेज उसके ऊपर धूप आ रही हो। तो 0.6 एम्पियर आया है, मगर देखें कम से कम बैटरी के वोल्टेज तो आप देखें ऊपर हो गया ना 12.8 वोल्ट के ऊपर ये बैटरी को एटलीस्ट ले गया। एम्पियर नहीं आ रहे हैं। अब एम्पियर ना आने के बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। हो सकता है वो जो रिपेयर मैंने आपको कहा था जो रिपेयर वाला वो है ना उसको हटा के देखें। सिर्फ जो एक जेन्युइन वाला है सिर्फ अगर वो लगा दें, यानी कि आपने अभी प्लस प्लस जोड़ा होगा दोनों का और माइनस माइनस दोनों पैनलों का जोड़ा होगा। तो अगर खराब वाला पैनल हम हटाएं, और तेज धूप की बात कर रहा हूँ, दोपहर 12 बजे के टाइम ये काम होगा। खराब वाला पैनल अगर हम हटा दें और सिर्फ एक पैनल लगा के देखें तो एम्पियर बढ़े तो अच्छी बात है कि एम्पियर बढ़ जाता है। किसी भी वजह से कोई दूसरा वाला पैनल ऐसा तो नहीं है कि वो भी एम्पियर उसके जाया कर रहा है या कुछ कर रहा है जो वो रिपेयर कराया है। तो जो जेन्युइन कंडीशन वाला है सिर्फ उसको अटैच करके देखें कि उससे एम्पियर ज्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि एम्पियर बढ़ाने 0.6 एम्पियर चले हो गया, ये गाँव में बिजली आ गई वाली बात है। ये 0 से 0.6 तो हुआ, तो ये और इंशाल्लाह बढ़ेगा। वोल्ट तो आपके सही हो गया, वोल्ट इतने ही आने चाहिए जो ऊपर से 22 वोल्ट समथिंग आ रहे हैं, 22 समथिंग। मेरा ख्याल ये है कि खराब वाला पैनल उतार के आप देखें, इंशाल्लाह अगर अल्लाह करे हो जाए। अच्छा, मैंने अभी जो है ना खराब वाला पैनल तो बिल्कुल ही छेड़छाड़ी करी है, क्योंकि मैं ऊपर गई थी जो पैनल जिस तरह जुड़े हुए थे ना, क्योंकि अभी आके जैसे जो काम करके गई थी तो उन्होंने जिस तरह जिन तारों को जोड़ा था मैंने उन्हीं तारों को सेम उसी तरह बस वापस खोला है और वैसे ही कर दिया, क्योंकि धूप बहुत शदीद थी और मैं इतनी देर ना ऊपर वेट नहीं कर सकती थी। तो ये काम मैंने खुद जाके किया है। तो मेरा ये है कि मैंने उन्हीं तारों को बस एक तार छीला, तो बाकी सबको मैं वैसे ही खोल के देख के तार को ज्यादा वो नहीं हुए कि डैमेज में तो काटे वाटे नहीं, नए नहीं निकाले, उन्हीं को मैंने रिपेयर करके दोबारा से टेप की वो कर दी थी। तो उसके बाद हस्बैंड को नीचे भी जाते तो उन्होंने कहा कि इतना आ गया है। तो अभी तो मैं आ गई हूँ नीचे, लेकिन ये कि रात में जाके ना ठंडे टाइम पे फिर मैं इसको दोबारा से एक दफा देख के सारे तारों को कर दूंगी। अच्छा, जो आप कह रहे हैं मुझे बताएं, अगर मैं एक प्लेट का हटा देती हूँ वो वाली, तो फिर उसमें हमें जो है एक प्लेट से हमें कितने एम्पियर मिलने चाहिए? 2 प्लेटें हैं तो एम्पियर हमें कितने देगी एग्जैक्टली आप मुझे ये वाले बताइएगा। फिर ये कि मैं ऐसे ना रात को करूंगी और फिर जो है ना एक जैसे दिन में मैं चेक कर दूंगी नीचे से ही मुझे पता चल जाएगा कि कितने वोल्ट आ रहे हैं। मेरी टांगें फ्रैक्चर हुआ तो मुझे थोड़ी सी सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ना मुश्किल काम है। और यहाँ ना लोगों का आना बहुत नखरे इतने करते हैं, पैसे भी बंदा ले रहा होता है आने के, नखरे इतने करता है कि बस ना पूछें। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बता रहे ताकि मैं खुद जाके देख लूँ। काफी टाइम से सोलर नहीं चल रहा था तो बैटरी डायरेक्ट चार्जर पे चल रही थी, ये वजह थी। बस बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये इनका चार्जर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है तो सोलर से भी चार्ज करते हैं, फिर बैटरी चार्जर से भी चार्ज करते हैं। ऑरेंज लाइट इसकी ब्लिंक नहीं करी, वरना फौरन ब्लिंक करती है ऑरेंज लाइट, क्योंकि बैटरी में भी पूरी चार्ज नहीं है। 13.6 बता रहा है ये भी। ठीक है जी, तो ये इन्होंने फिर ये कहा कि ये जो है ना मेरा यहाँ पे इन्होंने ये कहा था कि मेरा बैटरी चार्जर ऑन क्यों नहीं हो रहा, क्यों इसकी क्या वजह है, बैटरी चार्जर मेरा काम नहीं कर रहा। तो मैंने इनको बता दिया था कि सोलर से वोल्टेज तो आपके आ गए हैं, तो वोल्टेज जब आ गए तो उसने बैटरी के वोल्ट तो बढ़ा दिए। अब बैटरी चार्जर यूँ ऑन नहीं हो रहा क्योंकि वो वोल्टेज को सेंस करता है। वोल्टेज जब उसको मिल रहा है कट ऑफ की वैल्यू से ऊपर तो वो यही अज्यूम करेगा कि भाई बैटरी फुल है, तो वो उसको मज़ीद चार्ज नहीं करेगा। ये बहुत अहम इशू है। ये जो लोग समझते हैं ना कि हम हाइब्रिड एमपीपीटी लगा रहे हैं, हाइब्रिड एमपीपीटी की ज़रा जो है ना फंक्शनैलिटी की वीडियो ज़रा देखें कि अगर किसी ने डाली हो हाइब्रिड एमपीपीटी काम कैसे करता है। आप उसको लगाएंगे ना वो जलबुझ होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो भी चार्जर कोई यूपीएस आप उसके ऊपर लगाएं थोड़ी देर उसको ऑन रखेगा फिर ऑफ कर देगा, फिर ऑन रखेगा फिर ऑफ कर देगा। तो वोल्टेज सेंसिंग जो है ना ये कोई कोई ऐसा वो नहीं है कि वोल्टेज सेंसिंग के ऊपर जो है ना आप कोई ऐसी प्रोग्रामिंग कर सकें जो आपको रियल टाइम में बेनिफिट करे। तो बहरहाल ये आगे की बात है, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिड फंक्शन भी जो है ना वोल्टेज सेंसिंग के ऊपर जो है आपको कभी कभी इतना अच्छा बेनिफिट नहीं करता है। बहरहाल ये इनके मसले मसाइल होते 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 इनको बताते बताते हम पहुँचे बैटरी चार्जर को फिर करके। मैंने कहा तार निकालें इसके, बैटरी चार्जर को अलग से लगाएं, फिर उसने उठा लिया। अच्छा जी, देखा था ना तो उस टाइम जो है ये जो है ना बैटरी जो है 12 पॉइंट कुछ पे बता रहा था। ठीक है जी, ये सब वही था उनका कि बैटरी चार्जर कैसे काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, या जो भी इशू है। बहरहाल जो आखिर जो इसका कंक्लूजन है ना वो ये है कि यहाँ पे होते 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 ये मैंने कहा था कि बैटरी चार्जर के साथ रात के टाइम पे कि मीटर वीटर लगा के चेक कर लें किस तरीके से चल रहा है सिलसिला सारा। ये बैटरी चार्जर जो है वो
वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि जो है वो बहरहाल करते 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 ये जो है होते होते ये जो बात हुई है, अभी इस वक्त 9:48 के हैं। ये करते करते ये आप देखें, असल जो आप लोगों को बताने का मकसद है ना वो ये है कि सुबह 7:45, इसको भी छोड़ दें, इसका भी काम नहीं है, सुबह का भी कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दें। अच्छा ये देखें आप, माशाल्लाह से ये देखें, ये अभी 11:20 की पिक्चर है, दोपहर का मैसेज हुआ हुआ है 11:20 का। ये देखें आप पिक्चर में माशाल्लाह से दोपहर 11:20 पे 8.6 एम्पियर इनके PWM में आ चुके हैं, 13.6 वोल्ट बैटरी के हैं। बहुत ही शानदार जो है बहुत ही अच्छा ये इनको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया था। सुबह 11 बजे तकरीबन 9 एम्पियर आना शुरू हो गए थे, जिसमें से 2 पैनल हैं, सिर्फ एक 150 वाट का और एक 170 या 180 वाट का है, वो भी शायद ख़राब है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, देखें। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सही काम कर रहा है अभी तक तो देखें। और बड़ी अल्लाह का करम है कि आपने खुद पैनल को सेट कर लिया और पैनल से माशाल्लाह 6-7 एम्पियर के करीब आ रहे हैं, बहुत अच्छे एम्पियर हैं। और एक तस्वीर में शायद 8 एम्पियर के करीब भी लोड नजर आ रहा है। ये जो आपने भेजी अभी सुबह, अच्छा सुबह 11 बजे की देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें 8.6 एम्पियर, बहुत ही अच्छा करंट निकाल के ला रहा है पैनल से। पैनल अगर आपने धोए हुए हैं तो मतलब बेहतरीन काम किया है आपने। ये बहुत अच्छा करंट है, 8 एम्पियर बहुत ही अच्छा करंट है। 8 से 10 एम्पियर मैक्सिमम आता है, अगर बड़े से बड़े नए पैनल भी जो लोग लगाते हैं उनका भी 8-10 एम्पियर ही करंट आता है। तो बहुत बेहतरीन करंट है और वोल्टेज वगैरह भी माशाल्लाह सही है। बस इसको ऐसे ही रखें, पैनल को बिल्कुल साफ रखें। हर 2 दिन के बाद समझे कि पैनल गए, 2 दिन के बाद उनकी इतनी मिट्टी जम जाती है कि उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। हर 2 दिन के बाद पैनल आपने धोना है, कपड़े से साफ करना है और उसको रखें इंशाल्लाह। इसकी चार्जर जो है ना वो इसकी जरूरत नहीं होगी। बैटरी देखें कमजोर है, बैटरी मुझे नहीं लगता कि करंट को महफूज रखती होगी, नहीं रखती होगी। अब वरना ये इतना अच्छा करंट है कि अगर इस पर नई बैटरी लगे, अच्छी बैटरी लगे तो वो करंट को महफूज करेगी और सूरज खत्म होने के बाद बैकअप देगी ज्यादा। ठीक है जी, तो बहुत शानदार सेटअप हो गया है माशाल्लाह से। तो इसको चलाएं इंशाल्लाह और इसी को बस नजर रखा करें कि कितने एम्पियर आ रहे हैं, ऊपर से कितने एम्पियर आ रहे हैं, बस ये काम के होते हैं। वोल्ट भी किसी काम के नहीं है, वोल्ट सिर्फ हमने इसलिए देख लिया कितने कम कैसे आ गए, वोल्ट का कोई काम नहीं है। एम्पी वोल्ट ज्यादा ही आएंगे ऊपर से ना पैनल से। तो पैनल के वोल्ट हाई वोल्टेज होते हैं, वो उसको कम कर रहा है, बैटरी के मुताबिक करके देता है आगे ये व्हाइट वाला। अगर आप डायरेक्ट जोड़ देंगे पैनल को तो जाहिर है हाई वोल्टेज उड़ा देगा बैटरी को या पंखे उड़ा देगा, तो ये उसको कम करके देता है वोल्टेज को। और एम्पियर असल है जो ऊपर से ही लेकर आ रहा होता है। तो बहुत अच्छे एम्पियर हैं।